हो। तो जब जड़ भरत जी अपनी तपस्या के निमित्त से घूमने लगे थे, उधर भगवान का नाम लेते रहते, तो उसी क्षण राजा रघुगण की पालकी निकली। और जो एक पालकी पकड़ने वाला था वो जख्मी हो गया, उससे चला नहीं जा रहा था। तो बोले ये बैठे यहीं पे। अच्छा, ये बैठे ही ऐसे थे। वैसे विद्वत्ता यही है कि जिनका अपमान हो जाए सो सम्मान सा लगे, और सम्मान हो जाए सो अपमान सा लगे। अगर सम्मान कर दिया जाए तो न कोई प्रसन्नता नहीं, और अपमान कर दिया जाए तो न कोई बुराई नहीं। तो और जो पकड़ने वाले थे वो बोले भैया इधर आना, देखने में तो अच्छे हट्टे कट्टे लग रहे हो तुम, एक तरफ तुम लग जाओ पालकी में, महाराज की पालकी है। जड़ भरत लग गए। चलते चलते जैसे ही रास्ते में चींटी आदि जीव दिखें, सोई जड़ भरत बमक जाएं। और जैसे ही जड़ भरत जी बम गए, सोई महाराज का सिर जा करके ऊपर लग जाए। वो बोलने लगे भैया अच्छे से चलाओ, कैसे चल रहे हो? तो और जो पकड़ने वाले होते वो कहते महाराज हम तो सही से चल रहे, ये ना जाने कैसे चल रहे, दिखने में हट्टे कट्टे लगते हैं, परेशानी है इनको कुछ। समझाया। थोड़ी आगे चले, फिर से जड़ भरत बमक गए, जैसे कोई जीव दिखे तो। जड़ भरत बोले क्या बात है, चला नहीं जा रहा, दिखने में तो हट्टे कट्टे हो, शरीर में कुछ कष्ट है? जैसे जड़ भरत जी ने सुना कि रघुगण जी बोल रहे हैं, आज जड़ भरत जी भी बोल पड़े। जिन्होंने कभी किसी से बात नहीं की, आज जड़ भरत जी इसका प्रति उत्तर करने लगे। क्यों? क्योंकि महात्माओं का हृदय तो होता है नवनीत के समान। संत हृदय नवनीत समान। जिस प्रकार से मक्खन होता है कोमल, इसी प्रकार से संत का हृदय भी कोमल होता है। थोड़ी सी बात में दया आ जाए, थोड़ी सी बात में क्रोध हो जाए, शराब देने को तत्पर हो जाए, और थोड़ी सी बात पे दया आ जाए, परंतु संत कहते हैं कि जब मैंने इसका दायित्व अपने कंधे पे रख लिया है तो अब इसे डूबने नहीं दूंगा। है तो ये ज्ञानी, परंतु थोड़ी कमी है। रघुगण संतों ब्राह्मणों को मानने वाले थे। जैसे ही जड़ भरत जी ने कहा नहीं महाराज, मैं कोई शरीर नहीं हूं, ना तो मैं हट्टा कट्टा हूं, ना मोटा हूं, ना दुबला हूं, ना बड़ा हूं, ना छोटा हूं, ना मुझे कष्ट होता है, ना सुख मिलता है। जैसे ही रघुगण ने सुनी, रघुगण ने सोचा कि लगता तो कोई विद्वान है, अरे जो योग की बात करते हैं वो विद्वान ही होंगे। सो देखा पालकी से नीचे, ध्यान से देखा तो देखते हैं कि कंधे पर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। कंधे पर जनेऊ देखा, सो समझ गए कोई दिव्य ब्राह्मण है। तुरंत विमान से नीचे उतरे, रथ से नीचे उतरे और जा कर के चरणों में गिर गए, चरण पकड़ लिए। हे ब्राह्मण देव क्षमा करिए, हमने आप पर ध्यान नहीं दिया था। अरे ब्राह्मणों का अपमान अगर मुझसे क्या मेरे राज्य में किसी से हो जाए तो उसका बहिष्कृत कर देता हूं। वैसे तो मैं किसी से नहीं डरता, अपितु ब्राह्मणों से मुझे बहुत डर लगता है, ब्राह्मणों के क्रोध से मुझे बहुत डर लगता है। सो जड़ भरत जी बोले महाराज मैं
ब्राह्मण तो हूँ परंतु क्रोधी नहीं हूँ, खतरनाक नहीं हूँ। महाराज आप अभी बोल रहे थे कि ना मैं छोटा हूँ, ना बड़ा हूँ, ना दुबला हूँ, ना मोटा हूँ। बोले हाँ महाराज, ये तो आप आत्मा की बात कर रहे थे। बोले बिल्कुल। तो महाराज एक बात बताइए, कष्ट तो आत्मा को भी होता होगा। बोले नहीं, आत्मा को कष्ट क्यों होगा। तब रहुगण बोले महाराज क्षमा करिए, जैसे हमने कोई तपेली ली, उसमें जल भरा, उसमें चावल डाले और चूल्हे पर चढ़ा दी। अग्नि जैसे ही लगी तो पहले वो तपेली गर्म होगी, बाद में जल भी गर्म होगा और जल गर्म होने के उपरांत में चावल भी गर्म होंगे और भात तैयार हो जाएगा। तो आग तो लग रही है तपेली को, लेकिन तपेली में जल है इसलिए जल को भी कष्ट सहन करना पड़ेगा, और जल में चावल है इसलिए चावल को भी कष्ट सहन करना पड़ेगा। बोले बिल्कुल। तो महाराज ऐसे ही तो आत्मा है। जड़ भरत मुस्कुराए और बोले अरे रहुगण, मैं तो समझ रहा था तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम तो कोरे मूर्ख हो, कुछ भी नहीं जानते। बोले क्यों महाराज। अरे तुम तो एकदम मूर्ख हो और ज्ञानियों जैसी बात कर रहे थे। जो तुमने दृष्टांत दिया ये सब अवयव हैं जो नष्ट होने वाले, और तुम बराबरी किससे कर रहे हो। नैनम छिंदन्ति पात्रा शास्त्राणि नैनम दहति पावका। अरे आत्मा तो वो है जिसे ना कोई अस्त्र शस्त्र छेद सकता है, ना जल गीला कर सकता है, अग्नि जला नहीं सकती जिसे। ईश्वर जीव अंश अविनाशी। तुमने आत्मा को देखा है कभी। बोले नहीं। चावल तो देखने में भी आते हैं, जल दिखता है, हाथ में ले भी सकते हैं, परंतु आत्मा को देखा है, पकड़ सकते हो। बोले नहीं। तो फिर इनसे बराबरी कैसे। जैसे आकाश है, आकाश दिखाई देता है, परंतु अगर हम सोचें कि तलवार लेकर के जाएं, इसको दो भागों में विभाजित कर दें तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पकड़ लें, पकड़ भी नहीं सकते। इसी प्रकार से आत्मा है, आत्मा दिखाई नहीं देती, पकड़ाई में नहीं आती, तो उसे कष्ट कैसे होगा। सुंदर उपदेश दिया। और उपदेश दे करके कहते हैं महाराज सत्य सिर्फ एक ही है, हरिनाम संकीर्तन, और आत्मा का मिलाप अगर परमात्मा से हो गया मिलन, तो समझो हमारे समस्त मनोरथ सिद्ध हो गए। इस प्रकार से सुंदर सुंदर उपदेश दिए। तब राजा परीक्षित बोले, हे महाराज श्री सुखदेव जी प्रभु, मैंने सुना है कि भगवान सबको एक समान मानते हैं, समदर्शी हैं भगवान, सबको एक नज़र से देखते हैं, सबको एक समान मानते हैं। बोले हाँ बिल्कुल। बोले पर प्रभु मैंने जितनी भी कथाएं सुनी तो ऐसे ही सुनी, देवताओं का हित किया और दैत्यों का संहार किया। जितनी भी कथाएं आपने सुनाई तो ऐसे ही सुनाई कि दैत्यों का संहार किया। जब समदर्शी हैं तो दैत्यों को भिन्न क्यों मानते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बहुत अच्छी बात पूछी है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। राजन सुनो, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं
कि जो कोई मेरी शरण में आ जाता है सच्चे मन से, मैं उसका संग देता हूँ, चाहे फिर वो कोई भी हो। तब राजा परीक्षित कहते हैं, कोई ऐसी कथा भी है? बोले हाँ बिल्कुल, एक बहुत अच्छी कथा है। जब हिरण्यकश्यपु का हिरण्याक्ष का वध कर दिया वराह भगवान ने, तो उनका जो छोटा भाई था हिरण्यकश्यपु, उसने तपस्या आरंभ कर दी उसी क्षण से। नारायण का सबसे बड़ा विरोधी बन गया, नारायण का नाम भी सुनना पसंद नहीं उसे, बड़ा विरोधी बन गया और तप करना ब्रह्मा जी का आरंभ कर दिया। इतना भयंकर तप किया कि दीमक चढ़ गई उसके ऊपर, मिट्टी इतनी मोटी मोटी जम गई कि मानो कोई बामी हो। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वरम ब्रूयात, वर मांगो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। हिरण्यकश्यपु बोला, प्रभु अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले भैया अमर तो हम स्वयं नहीं हैं। अरे हम भी नहीं हैं अमर, जब हमारी उम्र हो जात तो दूसरो ब्रह्मा आ जात, तुम्हें उम्र कैसे कर दें? ये मृत्युलोक है, मृत्युलोक में कोई अमर नहीं होता। और कुछ मांग लो। बोले फिर हम एक वरदान नहीं मांगेंगे, अनेकों मांगेंगे। बोले हाँ भैया, जो तुम्हारा मन करे सो मांग लो। तब तो हिरण्यकश्यपु ने वरदानों की लड़ी लगा दी, मांगना प्रारंभ कर दिया कि अगर देना चाहते हो तो दो। ना मैं दिन में मरूँ, ना रात में मरूँ, ना ऊपर मरूँ, ना नीचे मरूँ, ना अस्त्र से मरूँ, ना शस्त्र से मरूँ, आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि में किसी भी चीज़ से ना मरूँ। और तो और आपके बनाए 12 महीने में भी ना मरूँ। ब्रह्मा जी ने माथा पकड़ लिया, भैया बहुत मांगने वाले देखे, पर अभी तू ऐसा मांगने वाला नहीं देखा। अरे मांगने का कहा और तुम तो इतना कुछ मांगने लगे। चलो ठीक है, तुम जैसी तपस्या भी किसी ने नहीं की, तथास्तु, तुम्हें वरदान दिए। अभी तू इतना ध्यान रखना, अमर नहीं हुए हो, संकेत भी कर दिया। बोले अब तो हम अमर ही से हैं, जब ना दिन में मनने, न रात में मनने, न ऊपर मनने, न नीचे मनने, और तो और 12 महीना में नहीं मनने, न अस्त्र से मनने, न शस्त्र से मनने, फिर हम आपको का बिगाड़ लें। अब तो वो त्रिलोक्य में अपनी विजय की डंका ध्वजा फैलाता हुआ, डंका बजाता हुआ निकल पड़ा, उपद्रव मचाने लगा। इतने उपद्रव मच गए कि सभी थर थर कांपने लगे। देवता लोग घबराने लगे, ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। बोले प्रभु कृपा करिए, वो इतने उपद्रव मचाता है कि हम लोगों को पकड़ के ले जाता है। इंद्र से कहता है झाड़ू लगाओ, वरुण से कहता है जाओ तुम पानी भर के लाओ। इस प्रकार से उपद्रव करने लगा। तो भगवान बोले, माँ वेष्ट विबुध श्रेष्ठ सर्वेषां भद्रमस्तु वा। चिंता ना करो देवताओं, आप लोग घबराएं नहीं, हम आपका कल्याण करेंगे, समय की प्रतीक्षा करो। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हुए, अर्हाद, अनुहाद, सरहाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी बचपन से बड़े गुणग्राही थे, गुणवान थे, बुद्धिमान थे, धर्म को मानने वाले थे, धर्म सत्य पर चलने वाले थे।
क्यों? क्योंकि जे जब मैया के गर्भ में थे उस समय से नारद जी के मुख से सुंदर सुंदर भगवान की लीलाओं का वर्णन सुना, ज्ञान उपदेश लिया गर्भ में। ऐसे तो कहने लगा कि जब कोई भी माता गर्भ धारण किए हो, नवजात शिशु को जन्म देने वाली हो, तो जितनी हो सके सत्संग करे, सत्संग करे, भगवान में रति लगाए, मंदिर जाए, पूजा पाठ करे, कथाएं सुने, भजन करे, भजन गाए सुने। क्योंकि जैसा माँ करेगी, जब गर्भ में पुत्र होगा तो गर्भ से ही ज्ञान मिलना प्रारंभ हो जाता है पुत्र को। जब आए हिरण्यकश्यपु अपने चारों पुत्रों के निमित्त से एक सुंदर विद्यालय का निर्माण किया। और उस विद्यालय में साफ साफ कह दिया गुरुओं से कि सिर्फ और सिर्फ राक्षस नीति सिखाई जाएगी। यहाँ पे भगवान के बारे में कुछ नहीं, नारायण का कोई नाम ना सुन ले, कोई नाम ना ले ले। अब जब सरकार ने कहा है तो गुरुदेव की क्या करें फिर। अब जैसे गा माने गणेश भी हो सकत अपनी भाषा में, लेकिन उनने सोच ली अगर गा माने गणेश रख रहे तो हिंदुत्व ज़्यादा फैले और धर्म बारी पढ़े नहीं, उनके लाने बुराई हुई है तो गा माने गदा कर दो चाहे सीधो। बोली राधे 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 राधे। तो ऐसे ही वहां पे हुआ। चूंकि प्रहलाद जी को बचपन से ही कृष्ण ग्रह नाम ग्रह लग गया था। राजा परीक्षित कहते हैं ये कौन सा ग्रह है, तो कहते हैं कृष्णाद ग्रह गृहीतात्मा नावेद जगदीश्वरम। ये टेढ़ी टांग वाला ग्रह है, जिसको एक बार लग जाए भैया फिर तो और कुछ याद ही नहीं रहता। अब चारों पुत्रों को जो दानवों का विद्यालय था, विश्वविद्यालय, वहां पर रख दिया छल कपट सीखने के लिए। प्रहलाद जी भर्ती हो गए, परंतु इन पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ा, क्योंकि भगवान की भक्ति में इतने लीन थे कि सुने सब की, पढ़ें सब कुछ, अपितु कोई दिमाग में ना बैठे, सिर्फ भगवान का ही नाम बैठा। एक दिन हिरण्यकश्यपु आए विद्यालय में कि देखा जाए, निरूपण किया जाए। देखने को गए सो प्रहलाद जी दौड़े दौड़े पिताजी पिताजी कहते आए और हिरण्यकश्यपु ने अंक में भर लिया। और जैसे ही अंक में भरा सो प्रहलाद जी गले से लग करके प्रसन्न हो गए। हिरण्यकश्यपु पूछने लगा बेटा पढ़ाई अच्छी होती है? बोले हाँ बहुत सुंदर। अच्छा सा क्या सीखा तुमने ये बताओ। प्रहलाद जी बोले कि वैसे तो बहुत कुछ सीखा है पिताजी, परंतु सबसे अच्छा और सबसे सत्य चीज एक ही है, वो सुनाता हूँ। बोले हाँ सुना। सत्य साधु मन्य सुरवर्यम देहिनाम समुद्रयग्नि दिदराग्रहत्तम हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्दरीमाश्रियेत। हे पिताजी, ग्रहमन्धकूपम, ये संसार एक अंधकूप है
और हम सभी इस अंधकूप में बुरे फंसे हैं, गिरे पड़े हैं। अगर इस अंधकूप से निकलना चाहते हैं तो पिताजी नारायण नाम की रस्सी पकड़ो और इस अंधकुएं से निकल जाओ। जैसे ये कुआं है जिसमें अंधेरा अंधेरा मचा है, उसमें कोई एक गिर गया। अब देखने वाले क्या कहेंगे? अपने अपने मत से सोचेंगे। कोई तो कहेगा गिर गया है, कोई कहेगा नहीं उतरा है। देखो, गिरने में और उतरने में फर्क है। अगर कोई गिर गया तो उसे तो निकालने वाला ही चाहिए, और अगर कोई उतरा है तो जब वो उतर गया है तो चढ़ना भी जानता होगा। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो हम सभी जीव इस अंधकूप जगत में गिरे हुए हैं, परंतु जब परमात्मा अपनी सत्ता से उतर के आता है हम सभी को बचाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, तो वो उतरता है। वो उतरा है तो जब मन होगा जब चढ़ जाएगा। हम सभी के लिए हरि नाम की जो रस्सी है वही है एकमात्र सहारा। जैसे ही पिताजी को सुंदर उपदेश दिया कि पिताजी अंदर से एकदम क्रोध अग्नि में जलने लगे। ऊपर से तो प्रहलाद जी से बोले बहुत सुंदर, जाओ तुम अंदर जाओ, अपने गुरुजी को भेजना। बोले जी पिताजी। अंदर गए गुरुजी के पास, गुरुदेव पिताजी आपको बुलाए हैं। जैसे ही गुरुजी ने सुना पिताजी बुलाए हैं, भैया दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान है हिरण्यकश्यपु। सो गुरुदेव डर गए, कांपते हुए गए। बोले हाँ महाराज आज्ञा दें। बोले ये सब सिखा रहे हो? यह सिखाने के लिए रखा गया है तुम्हें? क्या ये फालतू की बातें सिखा रहे हो? साधु संत बनाकर छोड़ोगे मेरे बालकों को? बोले प्रभु मैंने क्या सिखाया? अरे ये क्या है, ना जाने कैसी कैसी बातें कर रहा था। पिताजी ये अंधकूप है, यहाँ पे हम गिरे पड़े हैं, नारायण नाम ले लो। ये क्या है? बोले महाराज वो ना जाने हम नहीं उसे पढ़ाते, वो स्वयं पढ़ाया है। अरे ना जाने कैसी कैसी बातें करते हैं, हम लोगों की बुद्धि भ्रमित कर देते हैं। बोले देखो इस बार हो गया, अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना। गुरुदेव बोले राजन ई बार भाई सो भाई आंगे हो सो राम दोहाई। ई बार तो हो गई, अब आगे से ऐसो नहीं हुई है। राजा चले गए। फिर से वही चालू। कुछ दिन बाद छुट्टी हुई। छुट्टियों में गुरुदेव चारों भाइयों को लेकर के घर पहुँचे महाराज के यहाँ। मैया ने सुंदर श्रृंगार किया, तैयार किया चारों कुमारों को। प्रहलाद जी को तैयार किया। बोले जाओ पिताजी और गुरुदेव के चरण छू कर आओ। प्रहलाद जी ने सर्वप्रथम माता के चरण छुए, फिर गुरुदेव के, और फिर अंत में पिता के चरण छू करके उनकी गोद में बैठ गए। राज्यसभा लगी हुई है। हिरण्यकश्यपु फिर से पूछ बैठे, पुत्र प्रहलाद कुछ अच्छा सा सुनाओ। सोई प्रहलाद जी गुरुजी को इशारा करते हैं, सुन रहे हो गुरुजी? पिताजी कहते तो हैं